लेकिन कई लोग होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में इतना समय नहीं दे पाते हैं नवरात्र में, शक्ति की भक्ति में, तो उनके लिए क्या उपाय है, कुछ कर सकें वो? ओम दुर्गाय नमः। हम्म। ठीक है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा। हम्म। आप अपनी गाड़ी में कुछ बिस्किट्स रख लीजिए, आते जाते रेड लाइट पे आपको छोटी बच्चियां मिले, मंदिर के बाहर बच्चियां मिले, उन्हें दे दीजिए। अपनी माँ के साथ एक क्वालिटी समय बिताइए। बहुत दिन हो गए माँ को एक साड़ी या सूट नहीं दिलाया तो दिलाइए। सासू माँ के साथ समय अच्छा बिताइए। देखिए, एक माँ दुर्गा भवानी को मंदिर में जाकर उसके विग्रह की पूजा कर कर उसे पुष्प माला अर्पण कर कर क्या पाओगे जब तक घर में बैठी माँ की आराधना अर्चना पूजा आप नहीं करते। तो मेरा कहना है माँ की पूजा आराधना अर्चना करें, माँ के सानिध्य में रहें, माँ की सेवा करें, फिर माता रानी मंदिर से खुद आपकी पूजा करने आएगी। अगर आप व्यस्त हैं और अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते तो रात के समय नवरात्रि कहा जाता है, तो रात्रि में ये पूजा होती है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप रात में अपना थोड़ा सा टाइम निकालकर दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ जरूर करें। बिल्कुल। आपकी पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस एक्यूरेट जाती है। आप बिहार इलेक्शंस पे प्रेडिक्शन दे चुकी हैं, आप बंगाल में भी दे चुकी हैं। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मंगल दंगल कर रहा है, आप बता चुकी हैं। पीएम मोदी मंगल की दशा में है और ऑलरेडी अभी मुझे पता चला कि हमारे देश में भारत की मंगल दशा शुरू हो चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मोदी जी मंगल दशा में, भारत में मंगल की दशा में, तो किस तरह का माहौल अब देखने को मिल सकता है? नेतृत्व, कोई परिवर्तन आपको महसूस होता है कि होगा? देखो, सत्ता परिवर्तन। अगर ज्योतिष की मैं बात करूं सच में, तो मंगल जब भी आता है वो परिवर्तन करता है, पुरानी चीज को खत्म करके नई को जरूर लाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पीएम का चेहरा बदले। लेकिन फिर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो वो पता है कैसे हैं, उनके सामने जो भी खड़ा होता है उसकी आधी शक्ति वो ले ही लेते हैं और भी शक्तिशाली हो जाते हैं। जो इंसान 3-4 घंटे सोता हो और जो व्यक्ति निर्जल व्रत रखता हो, नवरात्रों का खाना ना खाता हो, तो मैंने आपसे बोला ना, अध्यात्म से जुड़ता है, वो मरते मरते भी बच जाता है। तो ये तो मैं आपसे नहीं कहूंगी। एक तो उनका जन्मदिन भी आ रहा है और उनकी मंगल की दशा है, तो हेल्थ इश्यूज तो उनके लिए प्रॉब्लम है जी। पड़ोसी उनके लिए प्रॉब्लम है, पाकिस्तान उनके लिए प्रॉब्लम है, चाइना उनके लिए प्रॉब्लम है, और बाकी और देशों में अपना राजस्व, अपना तेजस्व बढ़ाता हुआ भारत दिखाई देगा। भारत की करेंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी। भारत का कई बड़े देशों के साथ डील होने वाली है। भारत कई बड़े समझौते करने वाला है और ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब देने वाला है। और आने वाले टाइम में मंगल की दशाओं में ट्रंप भी भारत को सॉरी बोलकर यूटर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए 50% गुड और 50% बैड है। बैड उनकी सेहत के लिए, बैड दुश्मनों के लिए जो उन्हें तंग करेंगे, आंतरिक झगड़ों के लिए, राजनीति में उथल पुथल के लिए, किसी बड़े नेता को खोने के लिए, और आपस में देश के अंदर धार्मिक दंगों के लिए, ये उनके लिए बुरा है। लेकिन पूरी दुनिया में उनका वर्चस्व बढ़ता हुआ और उनकी साख बढ़ती हुई दिखे, कई बड़े लोग उनके आगे हाथ जोड़कर उनसे दोस्ती का हाथ फैलाएं, ये भी दिखाई देता है। तो दिस इज ऑल प्लस एंड माइनस। जब लोग आपसे पूछते हैं क्या पीएम मोदी जी अज्ञातवास में चले जाएंगे, खुद से फैसला लेंगे राजनीति से दूर जाने का, या अपनी तरफ से अपने उत्तराधिकारी को बिठाकर जाएंगे, तो कभी आपने सोचा कि ऐसा कुछ तस्वीर देखने ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जब तक वो जीवित हैं और उनकी सांस में सांस है, वो ही प्रधानमंत्री रहेंगे, बशर्ते मंगल उनको अगर कोई दंगल में ना आना चाहते। क्योंकि मैंने आपको बोला कि कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि उनकी हेल्थ ही उनको इस चीज के लिए अलाउ ना कर, तो फिर तो बनेगा ही बनेगा। इसमें तो बंदा हॉस्पिटल पहुंच गया तो कोई ना कोई तो उनके स्थान को लेगा ही लेगा। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं वो मंगल परिवर्तन तो जरूर करता है, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने आपसे कहा, जब मोदी जी की बात होती है तो स्थितियां बदल जाती हैं। ग्रह अपना काम करना उस तरह से नहीं देखते। क्योंकि मैंने पीछे बहुत सारे इलेक्शंस देखे जो मुझे ऐसा लगता था कि वो इलेक्शंस बीजेपी के फेवर में नहीं है अकॉर्डिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, लेकिन फिर भी फेवर में थे। तो मैं ये मानती हूँ कि कई लोगों का उनके प्रति अथार प्रेम, अंधा प्रेम, समर्पण वाला प्रेम, और उनका जो है धर्म के साथ जुड़ना उनको गिरते गिरते भी उठा देता है और बचा लेता है, तो उनकी स्थितियों को सही कर देता है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो अज्ञातवास में जाएंगे, अपना उत्तराधिकारी दे देंगे, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। एस्ट्रोलॉजी मेरे ख्याल से कुछ एक ऐसा है कि अब मैजिक कहें कि भविष्य के गर्त में क्या होने वाला पता चल जाता है एस्ट्रोलॉजर्स को। तो पीएम मोदी जी के बाद देश का अगला मोदी किसी चेहरे में अभी आपको दिखा है? देखो, पता है, इस विषय पर बात करना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि जिस टाइम पर ऐसी स्थितियां होंगी, जो कि मुझे 2027 तक तो वही चेहरा दिखते हैं जी, और उसके बाद हमारा विक्रम संवत बदलेगा, हमारा देश, हमारा पंचांग, हमारा कैलेंडर इंग्लिश बदलेगा, कौन सा समय क्या उस टाइम नाम आते हैं। हाँ, पर मुझे ऐसा तो जरूर दिखता है कि जो भी बनेगा वो बीजेपी का ही बनेगा। मैं आपसे कहूँ कि और किसी जो है उसका बन जाएगा, वो नहीं दिखता। लेकिन मुझे पीएम इसके बाद एक महिला बनती हुई ज्यादा दिखाई देती है। मुझे लगता है कि आप इस वक्त पहली इकलौती ऐसी एस्ट्रोलॉजर हैं जो बता रही कि हमें
इंदिरा गांधी जी के बाद दोबारा एक फीमेल पीएम मिलेंगी? बिल्कुल मिल सकती है। कहने की स्थितियां जो आने वाले टाइम में है, इस टाइम पर कोई मोदी जी के बाद पीएम जो है वो एक स्त्री बन सकती है। और मोदी जी के बाद जो पीएम बनेंगे वो स्त्री हो या पुरुष, वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं।